डेंटल का, दांतों का इलाज चल रहा था। ठीक है, ये डॉक्टर ने दांतों की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इनको इतनी दिक्कत आई कि इनका मुंह हमेशा खुला रहता है। ये इन्होंने लिख के लाए हैं कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, बलगम बहुत आता है, और ये सारा प्रॉब्लम हुआ डेंटिस्ट के पास जाने की वजह से। हमारे बारे में कब पता चला? आपके बारे में समझ 6-7 साल पहले पता है, तो उन्होंने इनका टेस्ट किया, तो उन्होंने एक बीमारी बताया है MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। कोर्स पूरा हो गया, फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक नहीं होगी और इस बीमारी का कोई इलाज हमारे पास नहीं। नमस्कार, ये मेरे साथ पेशेंट हैं। ये इनको एक प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से बोल नहीं पाते हैं, तो इनके हस्बैंड से बोलते हैं कि इनका ये मुंह क्यों खुला रहता है और इनको क्या तकलीफ आई है और क्या साइड इफेक्ट हुए, बताओ। डेंटल का, दांतों का इलाज चल रहा था। ठीक है, उनका जो नीचे का डेंचर है वो ढीला हो गया, ठीक है, उसकी वजह से समझ गया। पूरा डेंचर इनका, ये उठाना, ये उठाओ दोबारा। ये देखो, ये पूरा इनका सारा जबड़ा निकल गया। दिखाओ। ये देखो, ये जबड़ा निकल गया इनका। ये डॉक्टर ने दांतों की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इनको इतनी दिक्कत आई कि इनका मुंह हमेशा खुला रहता है। अब इनके दांत नहीं है, ये नकली दांत है सब। जी, अब आप बताओ क्या हुआ था इनको? डेंचर का इलाज इधर देखिए, आवाज धीरे धीरे जो है, मतलब दांतों का इलाज चलते चलते आवाज जानी शुरू हो गई। हाँ, आवाज इनकी जो एंटीबायोटिक चल रही थी या तो दवाई समझ चल रहे रही थे थी। कि डेंचर इसकी वजह से हो रहा है, तो डेंचर वाले ने कहा कि आप ये इसको न्यूरो को दिखा दीजिए, न्यूरो को दिखा दो। न्यूरो को दिखाइए। ठीक है। ये डेंचर की वजह से नहीं है, क्योंकि आवाज अंदर से आती है, डेंचर में बाहर नहीं बनती है। तो फिर हमने ये जो डेंचर के टाइम पे दवाइयाँ चली हैं, जो एंटीबायोटिक चली हैं, जो पेन किलर दिए गए हैं, उसकी वजह से साइड इफेक्ट भी तो होता है ना। उसी का ही हुआ है सर, हम समझ करते हैं, आप देखते ही हैं। जी। ये इन्होंने लिख के लाए हैं कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, बलगम बहुत आता है, चाय या पानी पीना है तो सारा बाहर आ जाता है, नीचे मुंह नहीं कर पाती हूँ, मुंह खुला रहता है इस तरह से। ये मुंह खुला रहता है इस तरह इनका पूरा दिन, और इसके बाद खांसी आती है, चल नहीं पाती हूँ, डर लगता है। और ये सारा प्रॉब्लम हुआ डेंटिस्ट के पास जाने की वजह से, क्योंकि आजकल डेंटिस्ट भी एंटीबायोटिक, पेन किलर दवाइयाँ यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आई। तो आप बताओ मुझे, हमारे बारे में कब पता चला? आपके बारे में समझ 6-7 साल पहले पता है, और हमने करीब 2 साल इलाज भी किया था अपने लोगों को, कई साल पहले। हाँ, 5-6 साल। और उस टाइम आप बोल रहे थे ठीक भी हो गए। ठीक हो गए थे। डॉक्टर जो यहाँ पे आपके ये डॉक्टर प्रियंका, इन्होंने ही देखा। हम हिम्स लखनऊ में अभी, डॉक्टर प्रियंका 8 साल पुरानी डॉक्टर है, उनसे मिले थे 5-7 साल पहले। तब इनको जो प्रॉब्लम आई थी आयुर्वेद में ठीक हो गए थे जी। उसके बाद फिर जो है, जब हमने न्यूरो को दिखाया, तो न्यूरो 1 का पहले ENT को दिखाया, ठीक है, फिर ENT को दिखाया, ENT 1 का ENT पूरा क्लियर है, ENT में कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूरो की प्रॉब्लम। फिर हमने अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में उनको दिखाया, क्या कहते हैं CG वाले में, उन्होंने भैया तुरंत आप PGI जाओ और इधर उधर कहीं। लेकिन PGI जाने में भी हमको 1 महीना से ज़्यादा लग गया। तो जब वहाँ पहुँचे तब तक मतलब उनकी आवाज़ लगभग जा चुकी थी। तो उन्होंने इनका टेस्ट किया, तो उन्होंने एक बीमारी बताया है MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, नर्वस सिस्टम की बीमारी है। हाँ, तो 6 महीने इनके इंजेक्शन लगे हैं, हर महीने में चलते, ड्रिप से चलते थे, तो वो कोर्स उनका पूरा हो गया PGI वालों का। तो कोर्स पूरा हो गया, फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि ये ठीक नहीं होगी और इस बीमारी का कोई इलाज हमारे पास नहीं। अब हम आयुर्वेद में ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कितना रिजल्ट आया। आप यहाँ पे कब आए हो? आज ही आए हो? हम परसों आए हो, तो अभी परसों से एडमिट हो आप? परसों से। ठीक है, 2 दिन हो गए आप। 2 दिन। तो अब अपने 10-15-20 दिन बाद दोबारा वीडियो बनाएंगे कितना फर्क पड़ा आपको। बाकी पूरे देश के लोग जो भरोसा करके, आप एलोपैथी में इतनी जगह जा चुके हो, आज तक कोई फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो गया। खाना भी उल्टा नहीं खा साइड पाती, इफेक्ट हो सबसे गया। बड़ी दिक्कत ये है, खाना नहीं खा पाती। वेट 30 हो गया 43 से। अभी खाना नहीं खाना, अभी हम लिक्विड देंगे, जी। अभी हम स्मूदी वगैरह बना के देंगे, ठीक है। ये सब कुछ लिख के बताती हैं, देखो ऐसे लिख के बताती हैं, ठीक है। आपको तो सुनता ही है, ठीक हो जाओगे, ये तो लिख देता हूँ, लो मेरे हाथ से लिख देता हूँ, ठीक हो जाओगे,
ठीक है लो। पूरे भारत में हमारे 50 से अधिक हॉस्पिटल और 70 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं, जिनमें से 6 मुख्य हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर, मेरठ, लखनऊ, नवी मुंबई, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। इनके अलावा राजस्थान में जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, अजमेर, अलवर, सीकर, झूटवड़ा, सांगानेर। उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, जागृति विहार, मेरठ। महाराष्ट्र में नवी मुंबई, ठाणे, अंधेरी, पुणे। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत। दिल्ली में मुल्तान नगर, सफदरजंग, रोहिणी। हरियाणा में गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला। पंजाब में अमृतसर, बिहार में पटना, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, तमिलनाडु में चेन्नई, उत्तराखंड में देहरादून, कर्नाटका में बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश में इंदौर, नेपाल में हमारे हॉस्पिटल मौजूद हैं।